लास्ट क्लास में हमने पढ़ा वेव क्या है, ट्रांसवर्स वेव क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है, फिर हमने वेव इक्वेशन डिराइव करी। आज हम पढ़ेंगे जैसे जैसे वेव आगे बढ़ती है तो वो कुछ एनर्जी कैरी करती है। एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी क्या होगा? उनका सम होगा, वो एनर्जी वो आगे कैरी करेगी। तो हम शुरू करेंगे डेरिवेशन करने से पहले बेसिक इक्वेशन जो हमने लास्ट क्लास में डिराइव की थी। क्या डिराइव की थी? y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई बाय लैम्डा dt माइनस एक्स, वेयर वापस से y इज द डिस्प्लेसमेंट, a इज द एम्पलीट्यूड और आपका v इज द वेव वेलोसिटी, x आपका फेज डिफरेंस है। फिर हमने पढ़ा था कि हम जैसे जैसे dy बाय dt करेंगे तो आपका पार्टिकल वेलोसिटी आएगी, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन, कॉस जो चीज t के साथ है वो बाहर आ जाएगी, a 2 पाई बाय लैम्डा v कॉस 2 पाई बाय लैम्डा dt माइनस x। इसको मैं लिख लेती हूँ से f लिख लेती हूँ, एक्सेलरेशन को a नहीं, इसको वेलोसिटी को इसको u लिख लेते हैं और एक्सेलरेशन को f लिख लेते हैं। a से नोट नहीं करते क्योंकि a हमारा एम्पलीट्यूड है, हम कंफ्यूज हो सकते हैं। वेलोसिटी को फिर डिफरेंशिएट किया, एक्सेलरेशन आ गया, 2 पाई बाय लैम्डा v फिर बाहर आएगा, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन माइनस a 4 पाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर v स्क्वायर साइन 2 पाई बाय लैम्डा dt माइनस x। a साइन थीटा क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा एक्सेलरेशन को मैं लिख सकती हूँ -4 पाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर वी स्क्वायर वाई। यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज क्या है कि मेरा f डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है और माइनस साइन बताता है कि एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, अगर y मेरा ऐसे से बढ़ रहा है, ठीक है, ये मेरी मीन पोजीशन है, ये मेरी वेव y x, ठीक है t। तो जिस जिस डायरेक्शन में मेरा y बढ़ेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन एक्ट करेगा, इज एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और यही दोनों कंडीशन मेरी सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाता है। अगर बोर्ड एग्जाम में आए डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन वो मोशन है जहां पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड इज एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो आपको अगर एनर्जी ट्रांसफर इन वेव निकालने को आए या एनर्जी ट्रांसफर इन सिंपल हार्मोनिक मोशन निकालने को आए, डेरिवेशन सेम ही रहेगी कि वेव भी सिंपल हार्मोनिक मोशन का ही एग्जांपल है। ये आपने यहाँ पर प्रूव किया। इसको 1 किया, इसको 2 पुट कर दिया और हमने इसको 3 पुट कर देते हैं। अब हमारा इंटरेस्ट है एनर्जी निकालने का। सिंपल सा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सपने में भी याद रहता है, हाफ mv स्क्वायर, और v को मैं u लिख रही हूं, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग टू काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ m a स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर v स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 पाई बाय लैम्डा dt माइनस x। और सिंस हम वेव की बात कर रहे हैं तो हम मास की बात नहीं करते, डेंसिटी की बात करते हैं। तो हम इसको हमेशा जनरली काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम डिटेक्ट करते हैं, जहां पर रो डेंसिटी हो गया, ठीक है। ये मेरी 4th इक्वेशन लिख लेते हैं, ज्यादा हमारी एप्रोप्रिएट हो गई। अब पोटेंशियल एनर्जी की बारी। पोटेंशियल एनर्जी mgh और पोटेंशियल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम m बन गया रो। रो इज डेंसिटी, ठीक है। रो g
क्या है एक्सेलरेशन, वो मेरा सिंबल क्या है एफ वाई, एम जी एच एच हाइट कितनी ऊपर गया कितनी नीचे गया, तो ये कोई मेरा आर्बिट्री पॉइंट पी है जो ऊपर नीचे मूव कर रहा है, ठीक है। तो मैंने माना मैंने थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट डी वाई इंटीग्रेट कर लिया 0 to y एक्सप्रेशन निकालने के लिए, सिंपली सब्स्टिट्यूटिंग एफ फ्रॉम 3 माइनस, तो आपका डायरेक्शन बता रहा था, तो पोटेंशियल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम हो गया, रो कांस्टेंट बाहर आ गया, एफ की वैल्यू डाल रही हूँ 4 बाहर आ गया, पाई स्क्वायर बाहर आ गया, वी स्क्वायर बाहर आ गया, लैम्डा स्क्वायर बाहर आ गया, 0 to y y dy, और y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाय 2, तो ये बन गया रो 4 पाई स्क्वायर वी स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर बाय 2, 0 to y डालना था, तो y की जगह पे y माइनस लोअर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आंसर आपका यही आ गया, इज इक्वल टू रो 4 पाई स्क्वायर वी स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, और y क्या था इक्वेशन 1 से ए स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 पाई बाय लैम्डा वी टी माइनस एक्स फ्रॉम 1. नाउ टोटल एनर्जी per unit volume would be kinetic energy per unit volume plus potential energy per unit volume. 4 और 5 को हम ऐड कर लेंगे, ठीक, दोनों को ऐड कर रही हूं, जो चीज कॉमन है वो ब्रैकेट के बाहर ले लेते हैं, 1/2 1/2 बाहर ले ले, रो रो 4 4 पाई स्क्वायर वी स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर ए स्क्वायर, ध्यान देंगे हाफ भी कॉमन निकाल लिया तो रो भी हो गया, ए स्क्वायर भी कॉमन हो गया, 4 पाई स्क्वायर भी कॉमन हो गया, लैम्डा स्क्वायर भी कॉमन हो गया, क्या बचा यहाँ पर खाली कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा, बाकी सब कॉमन निकल गया है, तो कॉस स्क्वायर 2 पाई बाय लैम्डा वी टी माइनस एक्स प्लस साइन स्क्वायर 2 पाई बाय लैम्डा वी टी माइनस एक्स, एंड कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, this is equal to 1, hence total energy upon volume is equal to 2 से 2 कट गया 2 रो पाई स्क्वायर वी बाय लैम्डा, क्या रिलेशन है हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है हमने, v is n lambda, velocity is equal to frequency into wavelength, तो velocity upon wavelength is frequency 2 pi n square a square, ये एक्सप्रेशन है। और ध्यान देने वाली चीज, बोर्ड एग्जाम में हमें पर यूनिट वॉल्यूम नहीं निकालने को कहा जाता, हमें इंटेंसिटी ऑफ द वेव भी निकालने को कहा जाता है, और इंटेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो हमें करना क्या है, 1 अपॉन वॉल्यूम से 1 अपॉन मीटर टाइम में जाना है, वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब से मीटर स्क्वायर सेकंड में जाना है। तो ध्यान देने वाली चीज, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को मीटर से मल्टीप्लाई कर लूं, सेकंड से डिवाइड कर लूं, तो मुझे जो चाहिए मैं वो अचीव कर लूंगी, और मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट वेलोसिटी यूनिट होती है, वेलोसिटी, हेंस एनर्जी पर यूनिट एरिया
per unit second is 2 rho pi square n square a square v। सिंपल सा एक्सप्रेशन आ गया। और अगर कहा जाए काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों इक्वल है तो काइनेटिक इज इक्वल टू पोटेंशियल इज इक्वल टू रो पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर वी। एक बार फिर से रिवाइज करा रही हूँ बिफोर कंक्लूडिंग। सिंपल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक वेव y इज इक्वल टू a sin 2 pi by lambda vt माइनस x। डिफ्रेंशिएट किया वेलोसिटी, डिफ्रेंशिएट किया एक्सलरेशन। यहाँ से हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन है पता चला। सिंपल हार्मोनिक मोशन वो मोशन है, वो पीरियोडिक मोशन है जहाँ पर एक्सलरेशन डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। यहाँ पर हमने देखा तो सिंपल हार्मोनिक है। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, 2 को डाल के एक्सप्रेशन आ गया। पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम कर लिया, एक्सलरेशन और डिस्प्लेसमेंट dy 0 टू y को इंटीग्रेट किया। यहाँ पर जब इंटीग्रेट किया तो आपका बाकी सब कांस्टेंट था, अंदर आपका सिर्फ y dy बच गया जिसका इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाय 2 है। वो आपने यहाँ पर डाला, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ऊपर y था नीचे 0 था। आपका आंसर आ गया। चेक पॉइंट, दोनों में सेम आंसर आ रहा है, बस वहाँ पर cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा, दोनों को ऐड किया 1 आ गया। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आपका ये 2 rho pi square n square a square v। Hence, energy transfer in a wave is directly proportional to the density of the wave, is directly proportional to the square of the frequency, directly proportional to the square of amplitude, and is directly proportional to the wave velocity.